वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। और जो आज मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है भारत का महान्यायवादी। ये टॉपिक हमारा पॉलिटी स्पेशल है आज का, और हम देखेंगे कि जो भारत का महान्यायवादी है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और कौन अभी वर्तमान में महान्यायवादी हैं, कैसे महान्यायवादी का जो एक प्रावधान इसमें रखा गया है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या इनके कार्य होते हैं, किस प्रकार से ये भारत सरकार के लिए हमारे कार्य करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जो है हमारा भारत का न्यायवादी। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये हमारे भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 76, ठीक है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत क्या है, भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी कि भारत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें आर्टिकल 76 के तहत हमारा भारत के महान्यायवादी का मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख हमारा किया गया है। ठीक है, जो अभी हमारे वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो 15वें हैं, और उनका नाम है के वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये क्या होते हैं? भारत सरकार का एक पहले क्या होते हैं, ये विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य विधि अधिकारी, या हम कह सकते हैं कि भारत का प्रमुख रूप से जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? हमारा भारत का महान्यायवादी, या इनको सर्वोच्च कानून अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत हमारा भारत के महान्यायवादी के पद का एक उल्लेख है, और हमारे जो भारत के महान्यायवादी हैं वो क्या होते हैं? हमारे देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। ठीक है, ये हमारे भारत का क्या होता है? सबसे बड़ा हमारा ये एक कानून अधिकारी होता है हमारे भारत का। ठीक है, वो कौन है? हमारा भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत। अब इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये क्या करते हैं? अपना कार्यभार अपना ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? नियुक्ति होती है इनकी राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन हम सभी ये देखते हैं कि जो भी विशेष जो पद है, ठीक है, एक पदाधिकारी हैं, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या सीएजी हो, हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, या कोई सा भी एक पद हो जिनकी नियुक्ति हो रही है, तो उनका कुछ ना कुछ एक कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे भारत के महान्यायवादी हैं उनका अभी कोई कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, मीन्स उनका कोई कार्यकाल इसमें नहीं है, तो इनका जो कार्यकाल है निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब इनके जो कार्यकाल का प्रावधान है वो नहीं किया गया है। मीन्स जैसे कोई गवर्नमेंट हमारी बन रही है, ठीक है, कोई हमारी सरकार अगर जब बन रही है, जैसे मान लीजिए एनडीए की सरकार बनी है, ठीक है, तो जब वो हमारी मंत्रिपरिषद जब तक हमारी कार्य में रहेगी तभी तक भारत के जो महान्यायवादी हैं वो भी कार्य में रहेंगे। इसका सिंपल ये तात्पर्य है कि जिसकी सरकार होगी उनका एक जो महान्यायवादी है वो जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा उसका कार्यकाल कब तक होगा? जब तक कि हमारी मंत्रिपरिषद है। अगर इनकेस अगर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है तो हमारा महान्यायवादी का पीरियड में जो कार्यकाल है वो उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका क्या है? कोई कार्यकाल इसमें हमारे संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, वो मंत्रिपरिषद के अस्तित्व में रहने तक पद के योग्य होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल खत्म हो जाता है या मंत्रिपरिषद हमारी भंग हो जाती है तो हमारे महान्यायवादी का भी टाइम पीरियड जो होगा, कार्यकाल होगा, वो हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम जैसे देख रहे हैं कि ये देश के क्या है? हमारे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं। ठीक है, तो देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं, तो हम देखते हैं कि जो भारत के महान्यायवादी हैं, ठीक है, वो भारत सरकार की तरफ से अगर जो भी केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, या जिसमें हमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत किया जाता है, पार्लियामेंट से हमारे कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है, या उनकी तरफ से किसी भी मुद्दे को लेके या किसी सार्वजनिक केस में किसी अधिनियम में कोई बात होती है, तो हम देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय में हमारे भारत सरकार की तरफ
पेशी करते हैं कोर्ट्स में, वो कौन करते हैं? वो करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेन इनका काम क्या है कि ये भारत के देश के हमारे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं और ये क्या करते हैं, भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, वहाँ पे जाते हैं और उनकी तरफ से अपनी बातें रखते हैं। सरकार के विपक्ष में ये कुछ भी नहीं बोल सकते, अपने मन से ये कोई कार्य नहीं कर सकते। जितना भारत सरकार के द्वारा इनसे कहा जाता है या जो भारत सरकार के कानूनी दायरों के अंतर्गत आता है, वही इन्हें चीजें हमारी सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी होती है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये हमारा भारत सरकार की तरफ से उनका फेवर लेके एज अ फेवर ऑफ, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट कि ये क्या करते हैं, अपना समक्ष अपने प्रस्तुत होते हैं उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। तो अपनी बातें ये रखते हैं वहाँ पे। तो ये तो देखा हमने कि इनकी क्या कार्य है, ठीक है, किस तरीके से ये हमारा कार्य कर रहे हैं। अब दूसरी चीज है, दूसरी चीज ये है कि जो अभी एक तो वर्तमान में महान्यायवादी है वो देख लेते हैं कौन है। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं हमारे अभी, ये कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक है। तो के वेणुगोपाल हमने देखा है कि महान्यायवादी हैं, आपने इनके बारे में न्यूज़ में भी काफी सुना होगा, क्योंकि कोई भी केसेस होते हैं या कुछ होते हैं तो भारत सरकार की तरफ से ये प्रेजेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भारत के न्यायवादी। अब जैसा हम देखते हैं कि जो इनकी योग्यता है कि महान्यायवादी के पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो महान्यायवादी हमारे जो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये कानूनी अधिकारी है, ठीक है, इनके नाम के आगे लिखा है कि कानूनी अधिकारी, लॉस की, कानून की इनको अच्छे से जानकारी होती है, इसीलिए इनको क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। तो जो महान्यायवादी की जो पद की योग्यता है, ठीक है, पद की योग्यता भी उससे कैसा होना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय में या किसी न्यायालय की न्यायाधीश रहने योग्य हो, ठीक है, या जिसे 10 साल कार्य का अनुभव हो हमारा न्यायालय में, वो कौन, वही व्यक्ति क्या बनेगा, हमारा महान्यायवादी होगा, ठीक है, जिसे 10 वर्ष का न्यायालय में कार्य अनुभव हो। आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि जिसे 10 वर्ष का न्यायालय में कार्य अनुभव हो या फिर वह रह चुका हो, ठीक है, या वह न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तो ये योग्यता है जो उससे ली जाती है कि अगर आपके अंदर ये योग्यता है तो आपको भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा आर्टिकल 76 के तहत, क्योंकि आप हमारे भारत के देश के एक सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं। इसलिए एक जानकार जो व्यक्ति है, जो कानूनी व्यक्ति है, जिसे 10 इयर्स का एक एक्सपीरियंस है हमारे लॉस के मामले में, उन्हीं को हमारा महान्यायवादी के पद की योग्यता दी जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जैसे इसके क्या क्या हमारे कार्य हैं। दी जाती है कि भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों में राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है। ये इनकी कार्य है। भारत सरकार का कोई विधि संबंधी विषय है तो उसमें हमारा राष्ट्रपति को ये सलाह देंगे कि अगर भारत सरकार के कोई विधि संबंधी विषयों पर राष्ट्रपति ने इनसे सलाह मांगी है, ठीक है। दूसरा देखिए इनका क्या कार्य है कि भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय के समक्ष हमारा प्रस्तुत होना, ये भी एक इनका कार्य है, ठीक है। और साथ ही साथ जो संविधान द्वारा दिए गए कर्तव्य हैं, ठीक है, उनका क्या करना, पालन करना। तो ये भी है कि इनको संविधान के तहत जो भी इनको कार्य वगैरह दिए जाते हैं उनके तहत क्या है, इन चीजों का उनका क्या करना, पालन करना, ठीक है। और अगर कोई विधि संबंधी विषय है तो उसमें राष्ट्रपति को ये सलाह देंगे। सरकार की तरफ से क्या करेंगे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। और क्या करते हैं ये, संविधान का जो हमारा आर्टिकल 143 है, ठीक है, जैसा हमें पता है कि आर्टिकल 143 के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपनी एक सलाह मांगते हैं उच्चतम न्यायालय से, ठीक है। तो उनकी राष्ट्रपति की ओर से ये पेश होते हैं उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से
प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करते क्या है, जैसे हमारा वो है आर्टिकल 88 है। ठीक है, तो आर्टिकल 88 के तहत क्या है हमारा, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारे महान्यायवादी हैं, ठीक है, महान्यायवादी हमारे, इनको क्या है, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये संसद की कार्यवाही में, बोलने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन क्या है, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो इनको क्या प्रावधान किया गया है आर्टिकल 88 के अंतर्गत कि संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु किसी भी मामले में इनको मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि जो महान्यायवादी हैं वो क्या है, एक तो इनका इनसे संबंधित जो एक आर्टिकल है हमारा 76, जिसमें क्या हो रहा है, नियुक्ति हो रही है। ठीक है, महान्यायवादी की आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति है। और जो दूसरा आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 88 है कि आर्टिकल 88 में ये कहा गया है, ये महान्यायवादी के लिए ही है कि संसद की कार्यवाही में इन्हें, ठीक है, बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार इनके पास नहीं है। ये किसी भी कंडीशन पे अपना मत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल हमें अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और हमने अभी देखा कि जो भारत का महान्यायवादी है ये हमारा क्या होता है, भारत का एक सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश के पद पर रहा हो ऐसा व्यक्ति हो, या फिर इसे 10 साल का कार्य का एक अनुभव हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमारा लिया जाता है किसके लिए, हमारा महान्यायवादी के पद के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमारे महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल जी हैं, और ये हो गया। ठीक है, हमारा और इसके कार्य क्या है कि भारत सरकार के जो विधि संबंधी विषय हैं, ठीक है, उन विषयों में क्या करेगा, ये राष्ट्रपति को, हमारे प्रेसिडेंट को एक सलाह देगा। और जैसे हम जानते हैं कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी विषय पे उच्चतम न्यायालय से अपनी उसकी सलाह ले सकता है। ठीक है, खुद के लिए अगर कोई विषय है तो उसमें भारत का हमारा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो इसके तहत जो भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं उच्चतम न्यायालय पे, वो कौन करते हैं, हमारे भारत के महान्यायवादी करते हैं। ठीक है, और जो संविधान द्वारा इनको दिए गए कर्तव्य हैं उनका पालन करना भी इनके कार्यों में आता है। जैसा कि हमने देखा कि इनके कार्यकाल का कोई निश्चित एक दायरा नहीं है, कार्यकाल के बारे में इनके संविधान में नहीं दिया गया है। जब तक हमारी मंत्रिपरिषद रहती है, जब तक हमारी जो कार्यपालिका है वो कार्य करती है, तब तक हमारे मंत्रिपरिषद के साथ ही ये भी कार्य करते हैं उस टाइम पीरियड तक, और उसके बाद इनका कार्यकाल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, या अगर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है तो उससे पहले ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो ये तो रही इतनी चीजें जो हमने डिस्कस करी महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि किस प्रकार ये कार्य करते हैं, क्या इनका कार्य होता है। ठीक है, तो भारत सरकार की तरफ से हमने ये चीज़ जानी कि जो उच्चतम न्यायालय में पेशी करते हैं, पेश होते हैं, ठीक है, उनके फेवर में वो कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे डेली की कुछ ना कुछ टॉपिक्स और मेल से रिलेटेड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, यूपीपीएससी स्पेशल भी और यूपीएससी सीएससी स्पेशल भी, और सारे स्टेट पीसीएस के लिए मेरे चैनल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, मेल्स की भी प्रैक्टिस की जाती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, इसी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।